दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 का है और आप एक बढ़िया सी 55 इंच टेलीविजन लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। क्या आपका बजट ज्यादा है, आप 40-50 हजार रुपए खर्च करना चाहते हैं, एक अच्छी टेलीविजन लेना चाहते हैं, तब भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहां पे मैं आपको बेस्ट 55 इंच टेलीविजन बताने वाला हूं आपके प्राइस सेगमेंट में। क्या आप ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, आपका 1 लाख का बजट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपको बने रहना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेस्ट 55 इंच टेलीविजन जो आप हर एक प्राइस सेगमेंट में ले सकते हैं। यानी कि बेस्ट 55 इंच टेलीविजन अंडर 30,000, अंडर 40,000, अंडर 50,000, अंडर 60,000, अप टू 1 लाख। तो बेस्ट 55 इंच टेलीविजन इन एवरी प्राइस सेगमेंट आज हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं वो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मुझे अपना बंधु बना दीजिए। दोस्तों, मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों, 55 इंच टेलीविजन के बारे में बात करें तो मार्केट में 25-26 हजार से रेंज शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एक अच्छी टीवी लेने का सोच रहे हैं जिसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, ऑडियो अच्छा हो, ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, तो आपको थोड़े से ज्यादा पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। यहां पे 30-32 हजार के प्राइस सेगमेंट में आपको तोशिबा की CN350 मॉडल देखने को मिल जाती है। अब इस टीवी में आपको पैनल की क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिलती है। अब टीवी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका पैनल। अगर पैनल ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो टीवी ड्यूरेबल नहीं होगी, टीवी ज्यादा सालों तक नहीं चलेगी। लेकिन यहां पे आपको अच्छा पैनल मिल रहा है, साथ ही साथ कलर्स भी आपको काफी वाइब्रेंट देखने को मिल जाते हैं। इस टेलीविजन के लुक्स भी काफी बढ़िया है, बेजल-लेस डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है, 24 वॉट का आपको ऑडियो मिलता है, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, काफी बढ़िया वॉइस इनेबल रिमोट भी मिल रहा है। और रिमोट की बात ही कर रहे हैं तो रिमोट में आपको कई डेडिकेटेड बटन्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग एप्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने रिमोट द्वारा। तो बढ़िया टेलीविजन है, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप बजट में एक अच्छी 55 इंच टेलीविजन लेने का सोच रहे हैं तो आप तोशिबा की इस टीवी के साथ जा सकते हैं। हाल ही में हमने इसका डिटेल्ड रिव्यू वीडियो भी बनाया था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आई बटन में डाल दूंगा, साथ ही साथ मैं नीचे भी डाल दूंगा, आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। अब इसी प्राइस सेगमेंट में 1-2 हजार ऊपर नीचे आपको रेडमी की फायर टीवी भी मिलती है। अब रेडमी फायर टीवी कुछ साल पहले तक आपको 32 इंच और 43 इंच वेरिएंट में ही मिलती थी, लेकिन अभी 55 इंच वेरिएंट में भी आपको मिल रही है। अब इसकी जो खास बात है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आपको गूगल टीवी जितने ही एप्स देता है और साथ ही साथ लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है। तो ये काफी लाइट है कंपेयर टू गूगल टीवी। गूगल एंड्रॉयड हम सभी ने यूज किया है, थोड़ा सा हैवी होता है, ज्यादा रिसोर्सेज लेता है, लेकिन फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम काफी लाइट है। तो यहां पे आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। साथ ही साथ बेजल-लेस डिजाइन भी मिलता है। इस टीवी में आपको ऑडियो भी काफी बढ़िया सुनने को मिलता है। मेरे हिसाब से 30 वॉट का ऑडियो आपको मिल रहा है। और एक और खास बात, यहां पे आपको 1+1 वारंटी मिल रही है, यानी कि 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 1 साल की एडिशनल आपको पैनल पे वारंटी मिल जाती है। तो आप 1-2 हजार ज्यादा में आपको ये सब भी मिल सकता है। तो ये दो टेलीविजन, अगर आप बजट कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये दो टेलीविजन यानी कि 30 से 33 हजार के रेंज में आपको ये दो टेलीविजन मैं आपको दे रहा हूं। ये बेस्ट टेलीविजन है, इससे बेटर आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है ये प्राइस सेगमेंट में। तो दोनों के बेस्ट बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों, अब थोड़ा सा बजट बढ़ा देते हैं, 40,000 प्राइस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे अगेन दो टेलीविजन्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक 40,000 से थोड़े से कम में आपको मिल जाएगी 39,000 में, और एक 40,000 से थोड़े से ज्यादा में आपको मिलेगी 41-42,000 में। तो 39,000 में दोस्तों आपको मिलती है व्यू की वाइब क्यूलेट टेलीविजन। अब व्यू वाई क्यूलेट टेलीविजन में दोस्तों आपको एक खास बात मिल जाती है, यहां पे आपको एक
अटैच साउंड बार आता है जिसका आपको 88 वॉट पावर आउटपुट मिलने वाला है। तो यहां पे अगर आपके घर में साउंड बार नहीं है, एक होम थिएटर नहीं है, तो ये एक 2-in-1 डिवाइस आपको यहां पे मिल रहा है। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम तो मिल रहा है, आईपीएस पैनल मिल रहा है, यानी कि आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स आपको यहां पे देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ 88 वॉट का आपको बिल्ट इन साउंड बार मिल रहा है, जिस वजह से आपको ऑडियो आउटपुट लाजवाब मिलने वाला है। तो ये टेलीविजन अगेन खास है, आप कुछ पैसे ज्यादा डाल रहे हैं लेकिन आपको फुल वैल्यू फॉर मनी यहां पे मिल रहा है। आपको बढ़िया ऑडियो भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको आईपीएस पैनल विथ 400 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। जितनी ज्यादा ब्राइट होगी आपकी टीवी उतना बेटर एचडीआर कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया पिक है अगर 40,000 के रेंज में आप एक टेलीविजन लेने का सोच रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली टेलीविजन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एलजी की UR7500। ये आपको 41-42,000 में मिल जाएगी। अब इस टीवी में खास क्या है, दो खास बात आपको इस टेलीविजन में मिल जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यहां पे एलजी का खुद का वेब ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। अब वेब ऑपरेटिंग सिस्टम काफी लाइट है, सारे के सारे ऐप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। खास क्या है दोस्तों, एलजी यहां पे 5 साल की गारंटी दे रहा है कि हम आपके सॉफ्टवेयर को रेगुलरली एवरी ईयर अपडेट करेंगे। तो भाई आपका जो टीवी होगा ऑलमोस्ट एवरी ईयर अपग्रेड होता जाएगा, नया सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया आपको मिल रहा है एलजी की तरफ से। कोई इतनी गारंटी नहीं देता है सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, एलजी आपको दे रहा है 5 साल की गारंटी। इसके अलावा यहां पे आपको 20 वॉट का ऑडियो तो मिलता ही है, यहां पे आपको वर्चुअल 5.1 का ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है, सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है, और मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको यहां पे मिल जाता है। तो ये एक अगेन यूनिक पॉइंट है जो आपको इस टेलीविजन में मिल रहा है। एक तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 5 साल अपग्रेड होते हुए मिलेगा, साथ ही साथ साउंड में आपको वर्चुअल, हालांकि स्पीकर सामने है लेकिन वर्चुअली आपको ऐसा फील आएगा कि सराउंड साउंड इंपैक्ट आ रहा है। इस टेलीविजन में भी आपको आईपीएस पैनल मिल जाता है, कलर्स काफी बढ़िया है, साथ ही साथ आपको गेमिंग के लिए मोड्स भी मिल जाते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी गुड पिक अगर आप 41-42,000 के रेंज में एक अच्छी 55 इंच टेलीविजन लेने का सोच रहे हैं। अगेन इसके भी बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों अब हम प्राइस सेगमेंट में एक बड़ा जंप मारेंगे, हम बात करेंगे अंडर 65, अंडर 70,000 प्राइस सेगमेंट के बारे में। अब यहां पे मैं ये सेगमेंट पे क्यों जा रहा हूं, क्योंकि 40,000 से लेकर 65,000 तक मुझे मार्केट में कोई भी टीवी नहीं अच्छी लगती है जो अंडर 40,000 के जो टेलीविजन जिनके बारे में मैंने आपको बताया उनसे बेटर हो। तो चाहे आप 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर लें, आपको बेटर टेलीविजन नहीं मिलने वाली है। अगर बेटर भी होगी तो 19-20 का फर्क होगा, जो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप वाकई में 40,000 के जो आपको 4 टेलीविजन बताए अंडर 40,000 के, उनसे बेटर पिक्चर क्वालिटी, बेटर ऑडियो, बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 65,000 में दोस्तों सैमसंग की आपको QLED टेलीविजन देखने को मिल जाती है। इसका मॉडल नंबर है QE1D। अब ये टीवी क्यों खास है, इसमें क्या अलग है जो आपको दूसरे टेलीविजन्स में नहीं मिल रहा है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, ये सैमसंग की ट्रू QLED टेलीविजन है। हालांकि ये सैमसंग का बेस मॉडल है, लेकिन यहां पे जो कलर वॉल्यूम आपको मिलने वाला है वो है 100% का। आपने सुना होगा हर टेलीविजन बोलती है कि अप टू 1 बिलियन कलर्स टेलीविजन आपको दिखा रहा है। अप टू कीवर्ड है, अप टू। अब इस टेलीविजन में आपको 100% कलर वॉल्यूम मिल रहा है, यानी कि आपको ट्रूली 1 बिलियन कलर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक यूनिक पॉइंट है इस टेलीविजन का। साथ ही साथ सैमसंग के इस टेलीविजन में आपको Q सिम्फनी फीचर आता है। अब Q सिम्फनी फीचर है क्या, देखिए अगर आपके घर में साउंड बार या होम थिएटर है, आप उसे टेलीविजन से कनेक्ट करते हैं और उसे स्विच ऑन करते हैं, तो आप आवाज या तो साउंड बार से सुन सकते हैं या अगर आप इसे बंद करेंगे तो आप टेलीविजन से सुन पाएंगे। लेकिन सैमसंग का Q सिम्फनी फीचर आपको साइमल्टेनियसली साउंड बार और टेलीविजन से आवाज सुनने में मदद करता है। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है, लेकिन ये तब वैलिड है जब आपके पास सैमसंग का ही साउंड बार हो जिसमें Q सिम्फनी फीचर हो। तो अगेन ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपके टेलीविजन से भी आवाज आ रहा है, साथ ही साथ साउंड बार या होम थिएटर से भी आवाज आ रहा है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो ओवरऑल आपका ऑडियो का एक्सपीरियंस है वो बढ़ने ही वाला है, वो आपको इस टेलीविजन में मिलता है।
ऑडियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको OTS लाइट फीचर भी मिलता है। अब OTS है क्या? ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड। यानी कि आप टेलीविजन में एक कंटेंट देख रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे दूसरा आदमी है, अगर ये आदमी बात कर रहा है तो आपको एक्चुअली में ऐसा लगेगा कि टीवी के इस हिस्से से आवाज आ रही है। जब ये आदमी बात करेगा आपको लगेगा कि इस हिस्से से आवाज आ रही है। तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां से आवाज आपको लगेगा। तो ओवरऑल जो आपको एक्सपीरियंस है ये एक नेक्स्ट लेवल का आपको मिलने वाला है। तभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको अच्छी टेलीविजन चाहिए, 40,000 से ज्यादा आपको खर्चा करना है, तो आपको वाकई में काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। 65,000 में आपको ये एक्सपीरियंस मिलने वाला है सैमसंग के इस QLED टेलीविजन में। और सिमिलर प्राइस सेगमेंट आई थिंक 5,000 ज्यादा में आपको सोनी की पिछले साल का मॉडल 2023 का मॉडल X82L मिलता है। अब X82L दोस्तों ट्राइल्यूमिनस प्रो डिस्प्ले के साथ आता है, जो बहुत ही वाइब्रेंट है, लाजवाब कलर्स आपको मिल जाएंगे, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ इस टेलीविजन में आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। अगर आप प्ले स्टेशन आपके पास है, PlayStation 4 या 5, तो PlayStation के जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो भी आपको इस टेलीविजन में मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से PlayStation इस टेलीविजन के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। दोनों सोनी का है, सोनी की टेलीविजन है, सोनी का PlayStation है, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा बढ़िया तरीके का इंटीग्रेशन आपको इस टेलीविजन में मिलने वाला है। साथ ही साथ इस टेलीविजन में आपको मोशन एक्सप्लोर XR200 मिलता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं या फिर एक्शन मूवीज के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको जो मूवमेंट है टेलीविजन में वो काफ़ी बढ़िया मिलेगा। आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया होने वाला है। साथ ही साथ इस टेलीविजन में आपको X बैलेंस स्पीकर्स आते हैं। हालांकि ऑडियो आउटपुट केवल 20 वॉट का ही है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस ऑडियो का वो आपको इस टेलीविजन में बेटर मिलने वाला है। ये टेलीविजन आपको 70,000 में मिल रही है। कुछ दिन पहले, मैं कहूँगा कुछ महीने पहले, ये आपको 80,000 से कम में नहीं मिल रही थी, तो इस पर प्राइस रिडक्शन हुआ है। बढ़िया डील पे मिल रही है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसका जो लेटेस्ट मॉडल के बारे में बात करूं, यानी कि एक साल बाद के मॉडल के बारे में बात करूं, जो है Bravia 3, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वो 10,000 रुपए महंगा मिल रहा है उसमें, और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो 10,000 रुपए कम देके आप X82L को ले सकते हैं। बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम Bravia 3 के बारे में बात छेड़ ही चुके हैं, तो Bravia 3 में आपको ना दो मॉडल मिलते हैं, और यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दो मॉडल क्या है, पहले मैं मॉडल नंबर्स आपको बता देता हूँ। S30B और दूसरा मॉडल है S30। अब S30B और S30 में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक है, सब कुछ सेम है, फर्क सिर्फ एक है। फर्क ये है कि S30 में आपको मोशन फ्लो XR200 मिलता है और 30B में आपको मोशन फ्लो XR100 मिलता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं, अगर आप एक्शन मूवीज देखते हैं, तो आपको S30 के साथ जाना है, ना कि S30B के साथ, क्योंकि S30 में आपको बेटर मोशन हैंडलिंग देखने को मिलने वाली है। अगेन जैसे मैंने कहा था, जो सोनी का जो 82L मॉडल है उसमें भी आपको मोशन फ्लो XR200 ही मिल रहा है। 10,000 रुपये आप ज़्यादा देंगे और आपको लेटेस्ट एक साल बाद की टेलीविजन मिलने वाली है। तो ये आप 10,000 में और कुछ नहीं है, खाली आपको मन से एक अच्छा फीलिंग आएगा कि भाई मैं 2024 मॉडल के साथ जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में कुछ डिफरेंस नहीं है। ये बात आपको बताना जरूरी थी, क्योंकि कई सवाल आते हैं लोगों के कि यहाँ पे ना Bravia 3 75,000 का भी मॉडल है, Bravia 3 80,000 का भी मॉडल है, तो फर्क क्या है? क्योंकि स्पेसिफिकेशंस में अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ सेम ही नजर आने वाला है। दोनों टेलीविजन लुक्स में भी सेम है, पिक्चर क्वालिटी भी आपको सेम ही मिलती है, ऑडियो भी आपको सेम ही मिलता है। तो फर्क यही है कि मोशन हैंडलिंग आपको S30 में बेटर मिलती है। मोशन XR200 मिलता है, वहां पे आपको 100 मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप एक्शन मूवी, स्पोर्ट्स ज़्यादा देखते हैं तो आपको S30 के साथ ही जाना है। आप 5,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, वहाँ पे आपको 75,000 में आपको मिल रही है S30B, S30 आपको 80,000 में मिल रही है। अगेन बेस्ट बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब हमने 75-80,000 के बारे में तो बात कर ली, बजट थोड़ा सा और बढ़ा देते, 10,000 रुपये और कर देते हैं, तो यहाँ पे जो 90,000 में आपको जो टेलीविजन मिल रही है भाई, वो ट्रूली मास्टर क्लास टेलीविजन है दोस्तों ये है सैमसंग की फ्रेम टेलीविजन। अब सैमसंग की इस फ्रेम टेलीविजन में जो सबसे बढ़िया फीचर आपको मिलता है वो है मैट डिस्प्ले।
जितने भी टेलीविजन हमने जिनके बारे में बात की है या फिर मार्केट में आप देखेंगे आपको ग्लॉसी डिस्प्ले मिलता है। आप टीवी बंद होगी, आप उसके सामने खड़े रह जाइए, आप नोटिस करेंगे कि आप अपने आप को देख रहे होंगे। लेकिन जब मैट टेलीविजन के सामने आप खड़े होते हैं, मैट डिस्प्ले के सामने खड़े होते हैं, तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली अगर आप कुछ डार्क सीन्स देख रहे हैं तो आपको पीछे जो लाइट्स होंगी या कुछ आदमी मूव होगा या कोई आपके घर में कोई मूव होगा तो वो रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ सैमसंग के फ्रेम टेलीविजन में आपको 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जितने भी अभी मैंने आपको टेलीविजन बताए, 80,000 के जो टेलीविजन बताए, उन सब में आपको 50 या 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है। फ्रेम टेलीविजन में आपको 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है। साथ ही साथ HDMI 2.1 का सपोर्ट है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है और साथ ही साथ आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल जाता है। तो यहाँ पे ये एक एडवांस टेलीविजन है, एक फ्यूचर प्रूफ टेलीविजन आपको मिल रही है। क्योंकि अगर हम थोड़े सालों की आगे की बात करें तो आपको हायर रिफ्रेश रेट में कंटेंट भी मिल जाएगा। अगर हम यूट्यूब के बारे में बात करते हैं तो आपको करेंटली 60 हर्ट्ज पे तो कंटेंट मिलता ही है, आगे जाकर आपको 90 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज में भी कंटेंट मिलेगा। तो आप अगर फ्रेम ले रहे हैं तो आप एक फ्यूचर प्रूफ टेलीविजन ले रहे हैं। हालांकि अभी आपको 100 हर्ट्ज कंटेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे जाकर आपको डेफिनेटली मिलने ही वाला है। तो ये एक फ्यूचर प्रूफ टेलीविजन हो जाती है। मैट डिस्प्ले के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ 40 वॉट का आपको ऑडियो इसमें मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस आपको इस टेलीविजन में मिल जाता है। और भी एक दो फीचर्स है जो काफी यूनिक है। जैसे कि अगर आप कोई भी टेलीविजन देखते हैं, अब टेलीविजन अगर आपके दीवार पे लगी हुई है, टेलीविजन से 2, 3, 4 वायर्स निकलती है। एक पावर कॉर्ड होता है जो प्लग पॉइंट पे लगता है, एक कॉर्ड होता है जो आपके सेट टॉप बॉक्स पे लगता है। अगर आपने कोई गेमिंग कंसोल लगाया हुआ है तो एक और कॉर्ड होगा जो गेमिंग कंसोल पे लगेगा। अगर आपने एक होम थिएटर से कनेक्ट किया हुआ है अपनी टेलीविजन तो एक और कॉर्ड होगा जो होम थिएटर पे से कनेक्ट होगा। तो 3-4 तारे निकलेंगी आपकी टेलीविजन से और काफी मेसी लुक लगेगा। लेकिन इस टेलीविजन में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस टेलीविजन से एक पतली सी कॉर्ड निकलती है जिसे आप कंसील भी कर सकते हैं। वो कॉर्ड जाती है इसके वन प्ले बॉक्स की तरफ और वो बॉक्स में आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, सारे HDMI पोर्ट, सारे USB पोर्ट उसमें। तो उसे आप कहीं पे भी रख सकते हैं, आपको दिखाना भी नहीं है, वो टीवी के नीचे दिखेगा भी नहीं और एकदम बढ़िया सा सीमलेस एक्सपीरियंस आपको नजर आने वाला है। तो ये एक और एडिशनल फीचर आपको सैमसंग फ्रेम टेलीविजन में मिल जाता है। काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्रेम भी मिलता है जो इसे एक यूनिक सा लुक देता है। अगर आपके घर पे कोई आएगा तो वो शायद कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये टेलीविजन है यहाँ एक फोटो फ्रेम, तो ये भी एक बढ़िया सी फीलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। सैमसंग फ्रेम पे भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जरूर जाके चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों जितने भी टेलीविजन के बारे में हमने बात की है उनमें से कई टेलीविजन पे हमने डेडिकेटेड रिव्यू वीडियोज भी बनाए हुए हैं, जरूर जाके उन्हें चेकआउट कर लेना। सारे टेलीविजन के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें मिस बिल्कुल भी नहीं करना। कई टेलीविजन पे अभी काफी प्राइस ड्रॉप भी हुआ है, तो ये राइट टाइम है अगर आप एक बढ़िया सी 55 इंच टेलीविजन लेने का सोच रहे हैं। मैंने आपको हर एक प्राइस सेगमेंट में जो बेस्ट टेलीविजन है उसके बारे में बता दिया है। अगर आपको कोई भी सवाल है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हर एक सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं जैसे मैंने पहले भी कहा था नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।